यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के चर्चा परिचर्चा क्रम में आज मैं ईसाई धर्म के सर्वशक्तिमान ईश्वर की चर्चा करने जा रही हूँ। समस्त वैश्विक मानव समुदाय अपनी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईसाई धर्म का अनुसरण करती है। ईसाई धर्म प्रेमियों का एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबिल है। मैं ऐसा मानती हूँ कि संभवतः पवित्र बाइबिल का गहन अध्ययन किए बिना ही अधिकांश लोग ईसाई धर्म प्रेमी बने हुए हैं। यदि सभी ईसाई धर्म प्रेमी पवित्र बाइबिल का गहन अध्ययन कर लें तो सभी ईसाई धर्म प्रेमी स्वयं को ईसाई धर्म से मुक्त कर लें। ऐसे में यह विश्वास करना अति कठिन हो जाता है कि तथाकथित पवित्र बाइबिल नामक धर्म ग्रंथ मनुष्यों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किस प्रकार से सक्षम है। यह बात और है कि तथाकथित पवित्र बाइबिल के संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध धारणा यह बनी हुई है कि पवित्र बाइबिल संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य, सौंदर्य और सुख शांति को अक्षुण्ण बनाए रखने में पूर्णतया सक्षम है। परंतु तथाकथित पवित्र बाइबिल विषयक ऐसी वैश्विक धारणा सत्य के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि पवित्र बाइबिल का अर्थ है पुराना और नया धर्म नियम रूप दो मुख्य पुस्तकों की संयुक्तता। अनेकों विद्वानों द्वारा लिखी गई पवित्र बाइबिल में पुराना धर्म नियम से तात्पर्य है छोटी बड़ी कुल 39 पुस्तकों का संग्रह और नया धर्म नियम से तात्पर्य है छोटी बड़ी कुल 27 पुस्तकों का संग्रह। पवित्र बाइबिल के अनुसार समस्त ईसाई धर्म प्रेमियों के सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा जी हैं। ईसाइयों के सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा जी सीनै नामक पर्वत पर रहते हैं और समय समय पर अपने धर्मदूतों के द्वारा समस्त मानव जाति के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं। पवित्र बाइबिल में ऐसे अनेकों तथाकथित परमेश्वरी वचन मिलते हैं जिनको पढ़कर हम ईसाइयों के सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा जी के स्थिति, उपस्थिति और क्रियाकर्म आदि को भली भांति समझ सकते हैं। मैं उन सभी तथाकथित परमेश्वरीय वचनों में से केवल ऐसे एक वचन का वर्णन करना चाहती हूँ जिसका निहितार्थ जान समझ लेने पर आपके लिए ईसाई धर्म प्रेमियों के सर्वशक्तिमान ईश्वर का सत्य स्वरूप सुनिश्चित करने में अति सरलता हो जाएगी। पवित्र बाइबिल का तथाकथित परमेश्वरीय वचन है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहाँ रह। मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और अपनी आज्ञा दूंगा कि तुम उनको सिखाओ। तब मूसा अपने यहोशू नामक शिष्य के साथ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से कहा गया कि जब तक हम फिर न आएं तब तक तुम लोग यहीं हमारी बाट जोहना। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के संग जाए। पवित्र बाइबिल निर्गमन अध्याय 24 वचन 12 से 24। पवित्र बाइबिल के इस तथाकथित पवित्र वचन का निष्पक्ष गहन अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसाइयों का सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा सीनै नामक पर्वत के सबसे ऊंचे भाग में रहता है, जहां सामान्य मनुष्यों का आना जाना वर्जित है। यहोवा परमेश्वर के निवास स्थान पर केवल उसी व्यक्ति का आना जाना संभव है जिसे आने जाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अनुमति प्रदान की होगी।
यहोवा परमेश्वर केवल उसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर आने जाने की अनुमति प्रदान करता है जो उसका अति विश्वसनीय हो। मूसा और मूसा का शिष्य यहोशू यहोवा परमेश्वर का अति विश्वसनीय व्यक्ति है। यहोवा परमेश्वर अपने निवास स्थान पर आने जाने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तभी अनुमति प्रदान करता है जब उसे अपने हाथ से लिखित कोई नई आज्ञा रूप व्यवस्था दे दी होती है या कोई विशेष संवाद करना होता है। पवित्र बाइबल के इस पवित्र वचन में ध्यान देने योग्य एक और बात है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्यों के आपसी वाद विवाद का निपटारा नहीं करता। इसके लिए उसने एक अलग व्यवस्था बना रखी है। तभी तो यहोवा परमेश्वर के पर्वतीय निवास स्थान पर जाने से पूर्व यहोवा परमेश्वर के शिष्य मूसा ने अपने साथ आए जन समूह, जिसमें बुजुर्ग भी थे, को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक वह यहोवा परमेश्वर के निवास स्थान पर जाकर वापस नहीं आ जाता, तब तक सभी लोग अपने आपसी वाद विवाद का निपटारा हारून और हूर के साथ मिलजुल कर करें। इसका तात्पर्य यह है कि ईसाइयों का सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा जब अपने प्रिय शिष्य मूसा और यहोशू को अपने निवास स्थान पर ले जाएगा तो बहुत दिनों तक दोनों को अपने साथ रखेगा, क्योंकि यदि यहोवा परमेश्वर स्वलिखित व्यवस्था और आज्ञा उसे दिन दे देता तो मूसा अपने साथ आए जनसमूह को संबोधित करते हुए यह नहीं कहता कि सभी लोग उसके आने तक प्रतीक्षा और आपसी वाद विवाद का निपटारा हारून और हूर के साथ मिलकर करें। इस प्रकार पवित्र बाइबल के इस पवित्र वचन के आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि ईसाइयों का यहोवा परमेश्वर अति महत्वाकांक्षी, तीव्र बुद्धि धारक, विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी एक असाधारण मनुष्य हो सकता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। क्योंकि किसी पर्वत के विशेष भाग में रहते हुए पढ़ना लिखना, कहना सुनना, खाना पीना, आदेश निर्देश देना, आना जाना जैसा व्यवहार एक मनुष्य का ही हो सकता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर तो यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में सदैव विद्यमान ही रहते हैं। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।